Hello, hello, hello. Welcome back to another episode of our show. And I'm your host, Saad Iqbal. And आई एम योर को होस्ट शादेब आमिर। ओके, तो शादी भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताएं। सर, हमेशा की तरह ठीक ठाक। यार, तो हम लोग काफी लंबे ब्रेक के बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं। पिछला एपिसोड भी एक ब्रेक के बाद था, उसके बाद हमने एक और ब्रेक ली और हम लोग उस ब्रेक के बाद वापस से ये वाला एपिसोड पर आए। अब कोशिश करेंगे कि एक और ब्रेक ना आ जाए, मगर वो काम। ड्यू टू सम अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हमें ये हाँ, करना पड़ जाता है। जिनको अगर उर्दू में मजबूरी ट्रांसलेट है। किया जाए तो सुस्ती बनेगी। तो खैर, तो आ जाए हम लोग अपना एपिसोड। अरे हाँ, आज मैं हैंड फ्रीज की जगह पे ये फुल हेडफोन्स वाले मोड में आया हूँ। मैं आज कॉल सेंटर हम्म। बना हुआ हूँ। हेलो सर, हाउ मे आई हेल्प यू? ओके, बेकार सर। जोक। हाँ। हाँ, मैंने कहा यू कैन हेल्प मी बाय स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर अच्छा, हाँ, ज्यादा वन। लंबी हो गई है, बहुत ज्यादा। तो सॉरी सर, सॉरी। तो नहीं हाँ, नहीं सर, ऐसी। हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, विच इज, हम्म। will I be the asshole for asking my wife to move out over a mirror? To move out over a mirror. अच्छा, दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। मतलब बिल्कुल ही अलग कहानी है। तो इन्होंने लिखा हम्म। है कि आई ऑलरेडी नो दिस विल साउंड रिडिकुलस, बट हियर इट गोज। नहीं सर, कोई रिडिकुलस नहीं होता, हम यहाँ पे पहले जज करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। हमारे पास और। पहले। हाँ, पहले ही इन्होंने क्लियर कर दिया। ओके। हम्म। एवर सिंस आई 33 male was a kid, I've been very freaked out by having mirrors, TVs, or any large reflective surfaces in my bedroom. I think it came from an episode of sleep paralysis and seeing some weird shit in the mirror. So if I go to a hotel, I cover the mirror every time. I'm fine with them being in a connected bathroom so long as I can't see them from the bed. अच्छा, तो ये 33 ईयर्स के हैं और जब से बच्चे थे तो इनको है ना, शुरू से ही डर लगता है मिरर से, टीवी से, या फिर कोई भी रिफ्लेक्टिव सरफेस हो तो। हम्म। और स्पेसिफिकली बेडरूम में होने से इनको डर लगता है, बाकी कहीं पे हो तो इतना ज्यादा मसला नहीं होता। तो ठीक है। ये कहते हैं कि शायद बचपन में कोई स्लीप पैरालिसिस वाला सीन हुआ था मेरे साथ, तो तब से है ना मेरा ये ट्रॉमा हो गया है। तो अब मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे डर लगता है। तो मैं जब भी इवन होटल्स में जाते हैं ये, तब भी ये हम्म। मिरर्स या फिर जो भी इनको रिफ्लेक्टिव चीज नजर आती है ना, तो उसको ये बेड शीट या किसी शीट से कवर कर देता है। तो ओके। तो ये दिस इज न्यू। जैसे हमारे अभी हम्म। तक क्वेश्चंस, अभी तक हम घरेलू मसाइल में उनको कवर कर रहे थे। तो दिस हाँ। समथिंग न्यू। तो आई बीन मैरिड टू माय वाइफ, ऑफ कोर्स वाइफ, who is 32, female, for 1.5 years, and we have been living together in my house for the last month. तो हाँ, इनकी शादी हुई है, 1.5 साल हो गया इनकी शादी को, मगर ये लोग साथ, 1 महीना हुआ इनको साथ रहते हुए। तो सही है। एवरीथिंग इन माय हाउस is on my own name, and she helps out financially sometimes, but I don't really need slash require it. Before her, I was single for around 9 years, so I'm kinda used to having my uh, friends at my place where I don't need another person's income to make it. अच्छा, तो इससे पहले, शादी से पहले ये कोई 9 साल तक सिंगल रहे, और इससे पहले ही अपने दोस्तों को अपने घर पे ला के रखते थे, आई थिंक एज रूममेट्स। और इनको कोई हम्म। ज्यादा खास इनकम वगैरह की जरूरत नहीं होती थी, या फिर हेल्प की, फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि कवर कर पाते थे। तो सही। अच्छा, when she started coming over in the beginning of a relationship, she noticed that I don't have a TV or mirror in my room and asked why. हम्म। I told her what I said above, and she thought it was weird, but let it go. Fast forward to last week. I came home from work in the AM, work nights. हम्म। तो ये शायद नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। And walk into my bedroom. And there is a standing floor mirror by the closet. She was already gone to work, so I couldn't address it with her then, but I was pissed. हम्म। I took it and put it in the second bedroom, took a shower, and had a nap. Later that day, when she got off work, she asked me why I moved the mirror. I had calmed down by then, but told her that I didn't want a mirror in the bedroom and reminded her why. She got upset हम्म। because she had just bought it.
and thought it looked nice in the room. ओके। तो ये एक दिन काम से वापस घर पे आए तो इन्होंने देखा एक इतना बड़ा स्टैंडिंग मिरर इनके बेडरूम में पड़ा हुआ है। तो इनको बहुत ज्यादा हम्म। गुस्सा है, मगर इनकी जो वाइफ है वो गई हुई थी, क्या कहते हैं, अपने काम पे। काम पे गई हुई थी, तो ये उस टाइम पे एड्रेस नहीं कर पाए। और फिर उसके बाद इनका गुस्सा ठंडा हो गया शाम तक, तो वो आई तो उन्होंने बोला कि हाँ, इन्होंने उठा के दूसरे रूम में मूव कर दिया था उसको। तो इन्होंने बताया हम्म। कि मैंने इसलिए मूव किया है क्योंकि वो सारा मिरर वाली सिचुएशन जो मेरे साथ हुई है इस वजह से मुझे नहीं चाहिए। तो हम्म। उसको बहुत बुरा लगा। शी गॉट अपसेट बिकॉज शी had just bought it and thought it looked nice in the room. I told her I wasn't telling her to throw it away. She could keep it in हम्म। the second bedroom, just not in the room I राइट। sleep in. Okay, yeah, राइट। understandable. So she said it was her room too and she pays bills here too. अब इन्होंने आगे ब्रैकेट में लिखा है barely if ever. अच्छा हाँ, तो मतलब इनका कहने का मतलब है कि कहाँ कभी कभी पे कर देती है, ज्यादा तो मैं ही कर रहा हूँ। अच्छा, we went back and forth with it and it got a little heated. She called me childish and I said she was selfish. अच्छा, she ended up moving some of her things into the second bedroom and has been sleeping in there for the last few days and has put the mirror back in my room twice trying to be funny. Oh, oh, अच्छा, तो आई एम रियली रीथिंकिंग द होल लिविंग। नॉट कूल। हाँ, नॉट कूल, रियली नॉट कूल। इसके ऊपर अभी हम लोग आते हैं। तो हम्म। आगे उन्होंने लिखा, आई एम रियली रीथिंकिंग द होल लिविंग सिचुएशन एंड थिंक इट वुड बी बेटर फॉर हर टू मूव बैक इन विद हर सिस्टर वेयर शी वाज लिविंग बिफोर। सो विल आई राइट। बी द एसहोल फॉर आस्किंग हर टू मूव आउट ओवर दिस मिरर सिचुएशन। अच्छा, तो अब आखिरी वाला क्लियर कर दें तो इन लोगों की काफी उसके ऊपर बहस हुई। और उसके बाद है हम्म। ना, इन दोनों ने एक दूसरे को बोला कि भाई तुम चाइल्डिश हो, नहीं तुम सेल्फिश हो। फिर थोड़ी हम्म। सी वो हीटेड हो गई, तो है ना उन्होंने अपना सारा सामान लेकर दूसरे बेडरूम में शिफ्ट हो गए। जो कि इन्होंने बोला भी हम्म। था कि तुम घर में रख सकती हो मिरर, बस तुम मेरे बेडरूम में नहीं रखो क्योंकि मेरे साथ ये मसला है, तो तुम सेकंड बेडरूम में रख सकती हो। तो अब वो खुद ही राइट। सेकंड बेडरूम में मूव हो गई। मगर उसके बाद भी उन्होंने कोई 2-3 बार उस मिरर को मेरे रूम में मतलब रख दिया जब मैं गया हुआ होता हूँ ऑफिस, जस्ट टू बी फनी, मजाक के लिए। तो हम्म। तो ये चीज अजीब सी है। तो ये अभी रीथिंक कर रहे हैं कि क्या मुझे उनको वापस से बोल देना चाहिए कि भाई तुम मेरे साथ नहीं रहो, तुम वापस जाओ अपने घर पे। हम्म। तो शाहिद भाई, आपका क्या मतलब है, क्या विल ही बी द एसहोल अगर वो ये आस्क करे? हम्म। तो लेट्स ब्रेक डाउन द सिचुएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये एक चीज नहीं है, क्योंकि आई हैवंट हर्ड ऑफ दिस एज वेल, कि भाई हाँ। किसी को मिरर या रिफ्लेक्टिव सर्विसेज से भी जो है ट्रॉमा है। बट हम्म। यस, हो सकता है, क्यों क्यों नहीं, मतलब हम्म। लोगों को शार्प चीजों से होता है, किसी का नीडल से होता है। देयर इज अ लॉट ऑफ फियर्स। हम्म। सो दिस इज रीजनेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि उनको एक उनके साथ एक इंसिडेंट हो चुका है स्लीप पैरालिसिस के अंदर। सो विच इज व्हाई दैट इज कम्प्लीटली फाइन। एंड इसको उनको आदत हो गई थी यहाँ पे रहने की इस तरीके से। अब सिंस हिज वाइफ मूव्ड इन, तो ये वाली बात उसने अपनी वाइफ को भी बताई कि भाई हम्म। ऐसी कोई रिफ्लेक्टिव सर्विसेज, मतलब टीवी या कोई ऐसी बेडरूम में क्यों नहीं है स्पेशली। हाँ। तो बेडरूम हेयर इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हाँ। वो स्लीप पैरालिसिस से इन्वॉल्व है, मतलब स्लीप से इन्वॉल्व है वो चीज, तो हाँ। सोते वक्त ही उनको इस चीज से मतलब ज्यादा डिफिकल्टी होती है। सही। तो खैर उनकी वाइफ को जो है वो अजीब सा लगा। सो जैसे हमें लगा कि थोड़ी सी हम्म। नई सी चीज है, बट शी शुड हैव बीन अंडरस्टैंडेबल एंड रीजनेबल कि भाई ये चीज है, तो कॉम्प्रोमाइज करके एक दूसरे कमरे में रेडी होने के लिए बंदा उधर चला जाए, टीवी देखने के लिए उधर चले जाए, लिविंग रूम में टीवी रख ले इस तरीके हाँ। से। और ये है कि फिर उसके बाद एक तो चीज आप पहली बात लेके आके कमरे में आपने रख दिया बगैर किसी मतलब कंसल्टेशन के। हाँ। ऑल्दो के पता था कि आपके हस्बैंड को ये मसला है, तो हम्म। ये चीज गलत की। और ये कि फनी करने के लिए आप जो है किसी के ट्रॉमा या
just because you think it's weird doesn't mean it's weird or funny for others. उस बंदे के लिए that is a trauma. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। So that's not cool at all. At first जब मैंने ये वाली बात की not cool, तो इस पे मैं रेफर कर रहा था कि भाई it is not funny because it's a trauma for another person. हाँ And secondly, on the other hand, ये वाली कहानी के भाई मूव आउट अपनी हम्म। वाइफ को बोल दे कि आप निकल जाओ. दैट इज नॉट रीजनेबल एट ऑल एज वेल फ्रॉम हिज साइड, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि आप बैठ के बात कर सकते हो एंड हाँ। इट्स नॉट रियली अ बिगेस्ट ऑफ इश्यूज के जिसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता. एंड आई एम श्योर कि वो वाइफ भी समझ जाएगी बात को इफ हस्बैंड इज विलिंग इनफ टू मेक हर अंडरस्टैंड. दोबारा से एक और चीज, वो वियर्ड नहीं, वो थोड़ा सा अपना ये है कि वल्नरेबल होके हम्म जो है वो बताए अपनी स्टोरी कि भाई क्या चीज थी या व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि मैं रिफ्लेक्टिव सर्विसेज अपने कमरे में क्यों नहीं रखता. तो आई एम श्योर दैट शी वुड बी अंडरस्टैंडेबल. एंड सिंस हम पहले दिन से ही बोलते आ रहे हैं कि भाई डिस्कशन हम्म। इज द मेन की टू हाँ सॉल्व ऑल द, तो आई एग्जैक्टली। थिंक ये मसला है डिस्कशन से सॉल्व हो सकता है. हाँ मैं भी यही कहूंगा कि यार देखो मुझे इसकी बात से ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने सिर्फ एक ही बार डिस्कशन की है, जो कि मतलब हम्म. हीटेड हो गई थी जब पहली बार उन्होंने रखा था। उसके बाद इन लोगों ने सही तरह से उसको बैठकर एड्रेस नहीं किया उस चीज को। तो मुझे राइट. ऐसा लगता है कि इसको मूव आउट होने का बोलने से पहले क्या कहते हैं अच्छी खासी उसके साथ डिस्कशन करे बैठकर सुकून से, कोई चाय वाय बना के साथ बैठकर है ना तुम लोग डिस्कशन करो और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो कि ना क्यों मसला है और क्या है। और बीइंग अ लाइफ पार्टनर उसको समझना चाहिए कि यार ये इसके साथ मसला है। हर बंदे के बहुत सारे ट्रॉमास होते हैं जो उसने किसी ना किसी चीज से एसोसिएट किए हुए होते हैं। जैसे हमें भी बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है तो मुझे आगे जाके मतलब कोई भी कमरे में बंद करके लाइट बंद करके चला जाए तो मुझे गुस्सा आएगा, ऑब्वियसली मुझे गुस्सा आएगा ऐसी चीज पर। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि ये चीजें मजाक नहीं किया जाता। उसको ऑलरेडी वैसे भी पहले पता था तो उसने रख दी, चलो तब उस चीज को जाने दिया जा सकता है क्योंकि उसने पहली बार किया। हो सकता है भूल गई और उसको ऐसा लग रहा होगा हाँ. ना यार, हो सकता है ये इससे ना मतलब ओवर हो गया हो, मतलब ओवरकम कर लिया हाँ. उसने अपना वाला फियर, राइट. मिरर्स वगैरह वाला। तो शायद मगर उसने बताया कि ना भाई नहीं हुआ है अभी तक भी ये मसला है तो तुम दूसरे रूम में रख लो। तो इस बार अब उसको समझ जाना चाहिए कि भाई ये अब बात वो नहीं है। और फिर उसके बाद मजाक करना, दो तीन बार आपके है ना कमरे में रख दिया तो एक मैं इसको उस चीज से कनेक्ट करूंगा कि यार घर जो होता है वो आपकी मतलब पीसफुल स्पेस होती है। तो ट्रू. आप ट्रू. घर मतलब जब भी कहीं पे आप होते हो तो अगर आपको कोई स्ट्रेस है, एंजाइटी हो रही है ऑफिस वगैरह में या फिर कुछ भी है, तो आप यही सोच रहे होते हो कि यार अभी मैं घर पे जाऊंगा और फिर मैं सुकून से जाके लेट जाऊंगा। मगर आपको ऑफिस में ही हर बार डर लगा हुआ है कि यार मैं अभी घर पे जाऊंगा और मैं दरवाजा खोलूंगा और मैं एकदम से डर जाऊंगा क्योंकि सामने मिरर पड़ा हुआ होगा या फिर कोई भी ऐसी चीज जिससे मुझे डर लगता है। तो ये चीज आपकी मेंटल हेल्थ को मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। जैसे अक्सर कभी घर में लड़ाई हो रही होती है तो आपको यही होता है ना यार अभी मैं घर जाऊंगा फिर से लड़ाई शुरू होगी, घर जाने का भी दिल नहीं चाह रहा होता मगर सुकून करने के लिए बंदा कहाँ पे जाए। तो ये चीज आपकी पर्सनल लाइफ और मेंटल हेल्थ और इवन वर्क लाइफ को भी अफेक्ट करती है, हर चीज को अफेक्ट करती है। तो इन लोगों को अच्छी तरह से इस चीज के ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए। और फिर भी अगर वो नहीं समझ रही तो आई थिंक शी कैन गो टू हर हाउस, क्योंकि अब सामने वाला क्योंकि मैरिज इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रोमाइजिंग। मगर कॉम्प्रोमाइज उस चीज पर जिससे मतलब सामने ज्यादा वाला. फर्क, हाँ मतलब क्या गए मतलब यार इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। मतलब कोई ये एक ऐसी चीज नहीं है। राइट. हैविंग अ मिरर और अ टीवी इन योर रूम इज अ लग्जरी। तो लग्जरी के ऊपर यू कैन कॉम्प्रोमाइज, मतलब तुम जैसे कि तुमने कहा कि तुम दूसरे रूम में उन सारी चीजों को रख सकते हो तो यू कैन डू दैट। कॉम्प्रोमाइज किसी ऐसी चीज पर करना जो कि एसेंशियल चीज है तो हाँ वो ऑब्वियसली उस चीज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, मगर इस चीज पर हो सकता है तो या शी कुड डू दैट। और हाँ मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वरना घर। Yes, I agree 100%. और the point that you raised about the no peaceful environment, हम्म ये वाली बात बहुत
मतलब that is something, क्योंकि you would want peace in your house हाँ, no matter what. सही मतलब बात है। आप सारे दिन का थक हार के आते हो, काम करने जा रहे हो, एक्स वाई जेड रीजन के लिए आप घर से बाहर निकलते हो, भले कोई हाँ, छोटा सा काम भी हो, वापस आके भी बोलते हो यार अब थोड़ी देर लेट जाऊंगा, थोड़ी देर या तो चाय हाँ, पी लूंगा, है ना, हाँ, एनीथिंग एक्स वाई जेड आप कुछ भी करो, बट इट इज अ सेफ एंड अ पीसफुल एनवायरनमेंट वेयर डू यू वांट टू कम बैक, सही राइट? बात है। तो दैट इज 100% वेल, हम्म। kudos to you for raising that point, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। तो हाँ। So I think we both agree on this. हाँ, Agree on this कि discussion is the problem. हाँ, डिस्कशन Um, करो, और अगर उसके बाद भी नहीं hmm, समझे तो यू वोंट बी एन एसहोल फॉर आस्किंग हर टू मूव आउट। मैं yeah, मुझे तो ये लगता है। तो yeah, हाँ। I think so as well. अच्छा भाई। Okay, so तो let's move on to the second one. हाँ, यस May I, प्लीज sir? प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर। Okay, so the question is, am I the asshole for cutting my daughter's financial support off and monitoring every cent she spends? ओह, Okay, so here it goes. I am so livid right now. Livid means angry about the entire थैंक यू सर। situations that no, कंटिन्यू sir, I'm just सर। I'm just explaining myself. नहीं सर, अब Don't आप do this ऐसे to me. जज कर रहे हैं सर सब। अच्छा ठीक है, I'm sorry. I'll नहीं नहीं, repeat this मजाक कर again. रहा हूँ, अच्छा किया तुमने एक्सप्लेन कर दिया। सही सही। I'm so livid right now. यस Not यू explaining आर। what livid means. सो एम आई सर, सो एम आई। आई एम सो लिविड राइट नाउ। about the about the entire situation that I can't see straight and make a fair judgment. My daughter is heading off to college this year. I and my wife both decided years ago that if or when she went to college, we did not want her working to support herself. Well, now that time has come and we have been working on ways to make sure she can fully focus on her education. Very good. So I and my wife budgeted out a monthly allowance for her along with her tuition payments. A big part of this is that I want to also teach her to budget out her money and figure out how to handle her own purchasing while she was still going to live at home. She went to school home and it was made clear she would still eat with us and use some sort of our stuff. We expect her to start buying her own necessities and prepare her food. We also cut back on our grocery bill to an appropriate amount to only cover I, my wife, and our other child. So basically ये है कि उनकी जो डॉटर है that she is about to go to college this year and उसने और उसकी वाइफ ने डिसाइड किया था कि भाई they do not want her to work. They want to only focus के वो अपनी एजुकेशन के ऊपर ही ध्यान दे, और इस वजह से जो है उसने, जो उसके फादर और उसकी मदर है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो एक मंथली अलाउंस जो है ये पॉकेट मनी वो दिया करेंगे अलोंग विद ट्यूशन पेमेंट्स, हम्म। ताकि ये सारी बेसिकली उसका फोकस एजुकेशन पे ही रहे। और दूसरी वजह ये भी है कि ताकि वो मनी को हैंडल करना सीख सके, मतलब बजटिंग करना सीखे, ताकि फॉर एग्जांपल नेसेसिटीज अपनी, ये ग्रोसरीज वगैरह ये सारी चीजें करे उस, हम्म। मगर उसके ऊपर भी जो है उसके पेरेंट्स ने थोड़ी सी ईजनेस की हुई है कि भाई वो उसके साथ खा भी सकते हो उन लोगों के साथ, और ये है कि ग्रोसरी बिल के ऊपर भी कुछ थोड़ा सा अमाउंट देना है, पूरा प्रॉपर अमाउंट नहीं देना। अच्छा। Then we decided this would take effect in June and made sure for months that she would be ready for it. तो ये बात मंथ जून में होनी थी, तो उससे पहले से उसकी वो मतलब प्रैक्टिस कराना शुरू कर दी थी कि भाई आपने जो है कंट्रोल करना है अपने इनकम और एक्सपेंसेस को, किस तरीके से लेके चलना है। सही। तो अब क्या क्या चीजें सिखाई हैं वो यहाँ लिखा है कि वी टॉट हर हाउ टू बैलेंस अ चेकबुक, इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस, द बेसिक्स ऑफ कुकिंग एक्सेट्रा. To say the first month was a disaster is an understatement. अच्छा, ओहो। Within only 11 days, she had blown through her entire monthly allowance. This was not an insignificant amount either. We gave her $1,000, thousand अच्छा। dollars, and ओह। she blew through it in 11 days. ओके। She does, okay. She does not pay any rent
utilities, health insurance, etc. She had no clue how she blew through that much money, but I figured it out incredibly quickly. Okay. अच्छा। She spent $500 alone eating out, वो तुम्हारी खैर। 300 at a superstore on who knows what, and the rest on gas somehow. Again, in a car she does not pay for at all. सो अच्छा। बेसिकली भाई $1000 की जो है उन्होंने अलाउंस रखी थी अपनी बेटी के लिए। तो उन्होंने कहा था कि वो सीख जाएगी, सारी चीजें सिखाई थी कि भाई चेक बुक कैसे बैलेंस करना है, अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को किस तरीके से यू हैव टू टेक देम, और कुकिंग वगैरह भी सिखाई। तो उन्होंने कहा कि पहले ही महीने में रिजल्ट जो है वो इतना बुरा आया कि 11 दिन के अंदर $1000 गॉन, $100,000 गॉन। ओहो। वो किस तरीके से कि शी स्पेंड $500 बाहर खाना खाने पे, और थ्री अच्छा। हंड्रेड डॉलर्स जो है वो किसी सुपर स्टोर पे किस चीज के ऊपर खर्च की है वो भी नहीं पता, और द रेस्ट $200 जो बचे वो उसने पेट्रोल फ्यूल के ऊपर खर्च कर दिए। अच्छा। हम्म। क्या बात है सर। अब and then she then asked if it would be possible to increase the amount of money she was being given. अच्छा, ये करने के बाद ये भी द I ऑडेसिटी अंकल बोल रहे होंगे। ah, see what the uncle is saying. I lost it. I held nothing back and told her there was no way in hell this was going to happen again. The experiment was over and there was no damn way I was going to give her a single cent of unsupervised money. हम्म। We spent months teaching her, and I mean, literally every weekend I was teaching her how to be a responsible adult. I told her that I was the most disappointed in her I have ever been at that moment, and she knows I feel I have failed as a parent. We are not rich, never have been. $500 out of every one of my paychecks is a very, very noticeable amount. I've been monitoring her like a hawk ever since. I अच्छा। gave her no more than $20 cash, and if she ever wants to use her card, she needs to tell me the exact amount so I can transfer it over. ओहो। This has not been easy and has caused strain in our relationship. I just tell her now she can get a job if she wants, because then at least it's her own money. Now, though, I am getting backlash from extended family who have learned what's going on. My wife is in firm agreement, but now I'm second guessing myself. So basically, daughter उनकी कहती है कि भाई मेरा $1000 में गुजारा नहीं हो रहा, नजर आ आप रहा जो है है। आप और पैसे बढ़ा दे। तो उसके ऊपर जो है वो फादर को गुस्सा आ जाता है, और वो कहते हैं कि भाई ये ऐसा एक्सपेरिमेंट अब दोबारा नहीं हो रहा, एंड आई विल नॉट गिव एनी मनी विदाउट बीइंग सुपरवाइजिंग, कि भाई कहाँ कौन सा पैसा किधर क्या जा रहा है, और जितना पैसा चाहिए, जितने पैसे चाहिए होंगे मैं उतने ही ट्रांसफर करूंगा, देन यू कैन स्पेंड इट। और बेसिकली वो वजह ये है उसने दी है फादर ने कि दे आर नॉट रिच, नेवर हैव बीन, और $500 उसकी पेचेक से काफी हेफ्टी अमाउंट है हम्म। दैट ही वाज गिविंग आउट टू हिज डॉटर। और स्पेशली कि जब इतना सब उसको सिखाया कि किस तरीके से करना है, तो ही वाज डिसअपॉइंट। ओके, सो $500 is a hefty amount since they have never been so rich, and he feels कि वो he has failed as a parent, बिकॉज क्योंकि उसकी चाइल्ड ने जो है ना सारी बातें उसकी नहीं सुनी, जो चीजें वो सिखा रहा था हर वीकेंड के ऊपर कि भाई किस तरीके से चेक बुक बैलेंस करनी है ना, आपको एक्सपेंसेस अपने किस तरीके से डील करने हैं। सो और ये डिसीजन कि भाई अब हर एक चीज वो सुपरवाइज करेगा, तो उसकी जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं, हम्म। मतलब आउटसाइड द फैमिली, जो रिलेटिव्स वगैरह हैं, दे आर नो क्रिटिसाइजिंग हिम फॉर डूइंग दिस। और ये कि उसकी वाइफ तो सपोर्ट कर रही है, बट बिकॉज ऑफ हिज रिलेटिव्स अब जो है ये फादर जो है वो सेकंड गेस कर रहे हैं कि शायद उनको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। फिर he goes on कि the amount of money I gave her is rightfully being looked at. It was way too much, and I think I realized that probably soon after she spent it all. My budgeting in my mind was $300 for groceries and $200 for other essential purchases and 200 for gas and 300 for school related purchases or surplus money.
I overshot but didn't care because I thought whatever she had left over could go into savings and she could have a good chunk of savings just in case. So basically वो $1000 का जो डिवीजन है वो फादर ने इस तरीके से सोचा हुआ था कि भाई 300 जो है ग्रोसरीज के लिए होंगे, 200 फॉर अदर एसेंशियल परचेजेस जो उसकी बेटी को करने होंगे, 200 फॉर गैस और 300 फॉर स्कूल रिलेटेड या कोई एक्स्ट्रा अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस के लिए पैसे काम आ जाए। तो बट ही थिंक के आई ओवर शॉट, और ये कि पैसे मैंने फिर भी ज्यादा ही लगाए हैं, और ये कि ज्यादा इसलिए दिए कि ज्यादा अगर हो भी जाते तो इट डजेंट मैटर क्योंकि वो सेविंग्स में चले जाते, बट ऐसा नहीं हुआ नहीं हुआ, था। नेगेटिव में ही चली गई। हाँ। What this has taught me is that I've taken this personally and allowed myself to become nihilistic towards my daughter. Her attitude set this all off. And I feel that is truly what I could not forgive about this. My parents would never dream to do this with me. So when she spent $120 at a steakhouse paying for her friends, when we have not gone out to a steakhouse like that pretty much ever as a family, I felt disrespected that she dared ask for more money. I was naive to give her $1000 like this or to really expect this admiring experiment would have worked out. Gonna step back and rethink what my priorities should actually be and what I need to take away from this all. This all. Okay, so again, he is again explaining कि भाई how she made him disappointed कि भाई उसने सारी बजटिंग वगैरह भी सिखाई थी और इमरजेंसी सिनेरियोज के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शी उसने जो है वो जाके $120 स्टेक हाउस के ऊपर मतलब उड़ा दिए, पेइंग फॉर हम्म। हर फ्रेंड्स, इवन दो कि उसकी फैमिली कभी गई नहीं एक स्टेक हाउस के अंदर। अच्छा। मगर जो है वो खुद गई है वो अपने दोस्तों के साथ, और ये कि $120 अलग खुद दोस्तों के भी पे करके आ गई। क्या बात। तो दैट वाज तो कह रहे हैं कि फादर की आई फील डिसरिस्पेक्टेड, और उसके ऊपर मतलब ये चीज करने के बावजूद सामने से जो है उनकी डॉटर पैसे मांग रही थी कि मुझे और पैसे दिए जाए ताकि मैं अपना मन गुजार सकूं। सो दिस इज व्हाट मेड हिज फादर एंग्री एंड reach on this decision. So he is asking now, okay, am I the asshole for doing this? अच्छा सर आपके क्या तासुरात है इस पे? सर, पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि पूछना नहीं, मतलब मैं ये वंडर कर रहा हूँ कि इन्होंने आगे कुछ लिखा नहीं है कि इनको क्या करना चाहिए, उस सारी चीज को कट ऑफ कर देना चाहिए क्या ना, उसके अलाउंस को कट ऑफ करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मेरे दिमाग में जो हम्म। तरीका है ना वो ये है कि अब अगर तुम्हें पता चल गया है, अच्छा नहीं, हुआ तो मैं एक ना उससे सेकेंड, हाँ। मैं बताऊं कि यहाँ पे क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि क्या उनका ये डिसीजन वैलिड है या नहीं। वही डिसीजन है कि ना इनको पे करना चाहिए जो- बेटी को, या फिर। नहीं, वो ये जो इन्होंने अभी डिसीजन लिया है कि भाई अब हर एक चीज में सुपरवाइज करूंगा, अच्छा और हाँ, ये पैसे डिसीजन मतलब सही ये सही कि सही। हाँ, हाँ हर ये चीज के बात। ऊपर मतलब ये चेक हम्म। रखेंगे। सही है। हाँ तो यार ये सीधी सी मैं बात बता रहा हूँ अंकल को। अंकल जी अगर आप सुन रहे हैं तो भाई देखें, बात। सीन ये है कि अंकल जी है ना बहुत ज्यादा इस चीज को वो सीरियस ले रहे हैं, मतलब सीरियस लेने की बात है, मगर ये बहुत हम्म। ज्यादा अपने ऊपर ले लिया कि आई फील डिसअपॉइंटेड, आई फील एज अ पेरेंट और ये सारी चीजें। हम्म। तो ऐसा होता रहता है जिंदगी में, और क्या कहते हैं, आपकी होगी शायद थोड़ी सी गलती अपब्रिंगिंग में, मैं इसके ऊपर कुछ कह नहीं सकता, मगर थोड़ी हम्म। बहुत तो होती है। मगर ज्यादा उसकी भी है कि इतना जो बड़ा बच्चा होता है ना जो कॉलेज जाने वाला है, तो उसको इतना हम्म। मेच्योर होना चाहिए कि इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है, और फाइनेंसिस की क्या सिचुएशन है घर के। ठीक है। तो अगर कोई ऐसा बच्चा इधर भी मतलब मैं भी अगर रियल लाइफ में ऐसा कोई बंदा देख रहा होता हूँ ना जिसको ये चीज समझ में नहीं हम्म। आ रही होती कि हमारी फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है, और वो उसको देखे बगैर अपनी फरमाइशें कर रहा होता है या फिर है ना डिसीजंस ले रहा होता है, तो वो मतलब वो उस बच्चे की गलती है यहाँ पे आके। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी तक भी हर चीज माँ बाप ही बताएंगे कि यार पैसों पैसों को ख्याल रखो, ये करो वो करो,
मतलब आपको खुद इस एज में है ना खुद समझना चाहिए, इतना मेच्योर होना चाहिए बच्चे को कि वो घर की फाइनेंशियल हम्म। स्टैंडिंग समझे, और इन सारी चीजों को इंसानों की मतलब क्लेवरली मतलब ये सारे राइट। डिसीजंस ले। ठीक है। राइट। और दूसरी चीज, मुझे ऐसा लगता है कि ये सुपरवाइज कर तो कर रहे हैं, अब ऑब्वियसली यही करना पड़ेगा, इनको सुपरवाइज ही करना पड़ेगा। मगर उससे भी अच्छा ये हो सकता है कि इन्होंने जो सोचा था कि ना उसको अपनी डॉटर को काम नहीं करने दे रहे, जो कि मतलब नॉर्मल होता है व्हेन यू आर गोइंग टू कॉलेज यू आर वर्किंग अलोंग हम्म। साइड। ठीक है। तो राइट। अब उसको सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि उसको पता चले कि पैसे की अहमियत का, जो कि बोला भी जाता है कि जब तक आप खुद नहीं कमाओगे तब राइट। तक आपको पता नहीं चलेगा पैसे की अहमियत का। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी अलाउंस कि कुछ परसेंट कम करके, ठीक है, सुपरवाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे वो उनके ऊपर है, आई डोंट नो। मुझे ऐसा लगता है कि वो बेटी रिबेलियस हो जाएगी कि है ना भाई आप क्यों हर चीज पे मेरे वो हर चीज को सुपरवाइज कर रहे हैं, और है ना मुझे बार बार हर चीज के लिए आपसे पैसे मांगने पड़ रहे हैं। तो आप राइट। कुछ परसेंट मतलब उसमें से कट करो, और बोलो बाकी जो तुम्हारी असेंशियल चीजों के लिए है ना उसका अमाउंट दे दो, और बोलो बाकी जो तुम्हें एक्स्ट्रा स्पेंडिंग करनी है ना उसके लिए हम्म। गो आउट, वर्क, और पैसे कमा के लाओ, और उससे अपनी है ना एक्स्ट्रा स्पेंडिंग करो। जो एसेंशियल चीजें हैं उसके लिए आई प्रोवाइड। तो मुझे लग रहा है ये सबसे बेस्ट तरीका होगा मेरे नजदीक। हम्म। तो इनको ये राइट। करना राइट। चाहिए। तो हाँ। हाँ, आई थिंक। या आई एग्री विद यू 100%, क्योंकि um, कि भाई कॉलेज के अंदर आके यू गेट इतना मेच्योर कि यू नो द फैमिली और फाइनेंशियल सिचुएशन, और किस तरीके से आपको स्पेंड करना है। और स्पेशली यहाँ पे इसके पेरेंट्स इतने कंसिडरेट थे कि दैट दे वांटेड कि she focuses on her education rather than doing an odd job यहाँ पे। और ये कि लाइफ जो है बड़ी मुश्किल हो जाती है जॉब के साथ, जाहिर है, क्योंकि यू हैव टू मैनेज योर वर्किंग आवर्स एज वेल एज देन यू हैव टू गो एट होम एंड स्टडी एज वेल। तो इट वाज वेरी कंसिडरेट ऑफ हर पेरेंट्स टू थिंक ऑफ इट लाइक दिस। और ये कि $1,000 भी दे रहे थे, विच वाज आई गेस इनफ फॉर हर टू स्पेंड अ मंथ। और ये इवन ये कि थोड़े बहुत सेविंग्स के लिए नेक्स्ट मंथ के लिए भी बच सकते थे। और तो दैट वाज अ विन विन सिचुएशन फॉर हर, बट शी ब्लू इट। और ये कि उसके ऊपर से सामने से एक्स्ट्रा पैसे मांगना कि भाई इट इज नॉट बीइंग इनफ आफ्टर यू ब्लोइंग अप द मनी इन सुपर मार्केट्स। और ये कि अपने दोस्तों के ऊपर आप जो है वो स्टेक हाउस के ऊपर जाके पैसे खर्च कर रहे हैं, जहाँ पे आप खुद फैमिली वाले कभी नहीं गए। आप वहां पे जाके, एक तो आप वहां जा रहे हो, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आप अपने दोस्तों के भी पैसे दे रहे हो, इवन दो कि आपको पता है कि आपके पेरेंट्स जो हैं इतने पैसे कभी नहीं देते। मतलब उनकी एक पेचेक से एक हेफ्टी अमाउंट जा रहा है। सो दैट वाज रियली इनसेंसिटिव ऑफ हर टू डू समथिंग लाइक दिस। और आई गेस कि उनके फादर ने भी फिर यही कहा कि मैं अब जो है सुपरवाइज होऊंगा। और ये तुम्हारी बात कि वो अपने ऊपर बहुत ज्यादा हार्श ले रहे हैं, तो आई थिंक इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। और जो है इट इज नॉट कि ही हैज फेल्ड एज अ पेरेंट, बट ये कि एक लेसन मिल गया है उनको। और अगर वो इतना सुपरवाइज्ड करेंगे हर एक चीज को, तो अम, ये एक चीज जो है वो उनके रिलेशनशिप में स्ट्रेन पैदा करेगी, जैसे उन्होंने कहा कि ऐसा हो रहा है। तो ये वाली चीज नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल एग्री करूंगा कि जैसे कि तुमने आइडिया सजेस्ट किया था कि नेसेसिटीज की जो है ना वो अलाउंसेस वो खुद दे दें। और ये कि बाकी जो एक्स्ट्रा इनकम जो अपने ऊपर उसको अगर स्पेंड करना है, तो दैट शी कैन डू इट बाय अर्निंग herself, ताकि शी गेट्स टू नो के हाउ मच डिफिकल्ट इट इज टू अर्न द मनी, हाँ। क्योंकि $1,000 इज नॉट इनफ फॉर हर। सो आई गेस जब वो खुद कमाएंगे तो उनको पता लगेगा कि $1,000 कितनी मुश्किल से अहमियत आता है। रखते हैं और किस तरीके से कमाए जाते हैं। तो सही। या this is the solution. I agree with Saad bhai 100%. स- मोहब्बत। तो हाँ, आई गेस हम दोनों यहाँ पे सेम पेज पर हैं।
तो हम लोग बिल्कुल। ये क्वेश्चन कंक्लूड कर दिए। एंड या, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शादिर भाई, आपको कुछ बोलना है एंड में? नहीं नहीं, बिल्कुल। अच्छा। थैंक यू सो मच फॉर watching and let us know what is your feedback on these two questions in the comments below. प्लीज। And if you want to share your personal stories, our Instagram handle is also there अगर privately आपको बताना है, या even in the comments. And thank you so much for your feedback, guys. We appreciate it a lot. या। जिन्होंने भी किए हैं, तो it really does matter, and we always try to improve ourselves in the upcoming videos as well. So यस। yep. थैंक यू। एंड वील कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग, नहीं पॉडकास्ट। ओके। Okay, bye बाय। bye.